कुमाऊं विश्वविद्यालय का रुख करते हैं, जहां पर उत्तराखंड के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। और इस संगठन शक्ति का एहसास मुझे आज आप सभी की जो ऊर्जा है, यहाँ पर जितनी भी संख्या है, जब से मैं यहाँ सब तक पहुंचा हूं तब से आप सबको देखकर, आप सबकी ऊर्जा को, आप सबके उत्साह को देखकर ये एहसास हो रहा है कि वास्तव में संगठन में कितनी बड़ी शक्ति है। भाइयों बहनों, कुमाऊं विश्वविद्यालय न केवल शिक्षा के लिए बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों के संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपकी ऊर्जा और समर्पण से ये कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर विद्यार्थी परिषद की टीम ने अपना परचम लहराया है और छात्रों के अंदर एक विश्वास जगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, आप हमारे देश का भविष्य हैं। मैं अपने इन युवा कर्णधार भाइयों बहनों से ये कहना चाहता हूं कि आपके कंधों पर हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य निर्भर करता है। आप किस दिशा में काम करने वाले हैं, आप किस प्रकार देश निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। आप छात्र संघ कार्यकर्ता के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक छात्र एवं छात्रा के रूप में, देश की युवा पीढ़ी के रूप में भी, और अमृतकाल की एक युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व भी आप सब करते हैं। यह अमृतकाल है जो विकसित भारत का संकल्प लेकर आज देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आने वाली अमृत पीढ़ी 25 वर्षों में देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी और भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएगी। दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का काम अगर किसी के कंधों पर है तो आप सबके कंधों पर है, हमारे नौजवानों के कंधों पर है। साथियों, छात्र राजनीति का यह दौर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है हमारे जीवन का, और यह हमें नेतृत्व और जो संगठनात्मक जो क्षमताएं हैं उससे भी हमको अवगत कराने का काम करता है। यह एक ऐसा मंच है जहां पर हम सभी अपने विचार प्रकट करने और नेतृत्व कौशल के गुर सीखते हैं और समाज में जो सकारात्मक रूप से बदलाव लाने के लिए अपनी भूमिका का भी ठीक प्रकार से निर्वहन करते हैं। ठीक प्रकार से हम भी उस सब में सम्मिलित होते हैं जिसको समाज की जरूरत होती है, समाज जिसके लिए अपनी आवश्यकताओं को प्रकट करता है। और अब जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठनों के विचारों से परिचित होते हैं तो हमें न केवल चरित्र निर्माण, नैतिकता की सीख मिलती है बल्कि समाज जीवन के क्षेत्रों में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, निकट भविष्य में हमको किन किन परीक्षाओं में अपने को उत्तीर्ण करना है या उन परीक्षाओं से गुजरना है, उन जिम्मेदारियों का बोध भी हमको इस प्रकार के संगठनों में काम करने से मिलता है। साथियों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। विश्व में दूसरा ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बराबर इतनी बड़ी फौज हो। मैं कहूं कि दुनिया का एकमात्र संगठन है जो छात्रों और शिक्षकों के बीच दोनों के मिलकर, दोनों के समन्वय से छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करता है। मेरे युवा साथियों, हमें इस शक्ति को नए भारत के निर्माण में लगाना है। नए भारत के निर्माण में हमें अपना योगदान देना है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में, आज जहां एक ओर युवा भारत के हर क्षेत्र में आज आगे आ रहा है, संपूर्ण विश्व का नेतृत्व आज भारत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य के आगे नतमस्तक है। आज का भारत अपने सभी युवा साथियों के लिए वो एक प्लेटफॉर्म देने का काम कर रहा है।
प्रयास कर रहा है जो आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सके। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी अनेक योजनाएं आज देश की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का काम कर रही है। युवाओं के लिए जहां स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना ने उन्हें नए उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में स्थापित और प्रोत्साहित करने का काम किया है। बहुत सारे नौजवान युवा जिनके अंदर कौशल था, जिनके अंदर प्रतिभा थी, योग्यता थी, क्षमता थी, लेकिन आगे बढ़ने के अवसर उनको नहीं प्राप्त हो पा रहे थे, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में इस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज स्किल इंडिया योजना से युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख कौशल विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ उत्तराखंड की सरकार भी युवाओं को रोजगार मिले, इस ऐसी प्रतिबद्धता के साथ आज आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार शिक्षा